तेलंगाना के नए नए मुख्यमंत्री बने रेवंत रेड्डी ने बिहारी डीएनए पर सवाल खड़ा किया है। लगातार जो है बिहारी डीएनए को लेकर जो है सियासी भूचाल मचा हुआ है। आप इस मानसिकता को समझिए कि रेवंत रेड्डी के मन में बिहार के लोगों के लिए, बिहारियों के लिए उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में बिहार के लोगों के लिए क्या इज्जत है, क्या प्रतिष्ठा है। बिहार के नेताओं ने दूसरे राज्यों में बिहार का क्या इज्जत रहने दिया है। आप इस बात को समझिए। रेड्डी साहब जो है बिहार के डीएनए पे सवाल खड़ा करते हैं और जब से सवाल किए हैं खड़ा तब से बिहार की सियासी गरमाई हुई है, तब से बिहार की सियासी में भूचाल आ गई है। नीतीश लालू के मुंह में बर्फ जम गया है। रेवंत रेड्डी के बिहार डीएनए वाले बयान पर भड़कते हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने कहा कि एक वह समय था जब नीतीश कुमार केंद्र सरकार को बिहार से नख एवं बाल भेजकर डीएनए का प्रणाम दे रहे थे और आज नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के मुंह में जो है बर्फ जम गए हैं। आज नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जी रेवंत रेड्डी पर कुछ नहीं बोलते हैं, जिसका खामियाजा जो है बिहार के लोग भुगताएंगे। नीतीश कुमार को, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी को बिहार की इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी खेल रहे हैं। क्या बिहार का कोई स्वाभिमान नहीं है? क्या बिहार का कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है कि बार बार देश की राजनीति में बिहार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया जाता है? रेवंत रेड्डी के बिहारी डीएनए वाले बयान पर लगातार सियासत जारी है। विपक्ष लगातार रेवंत रेड्डी के बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल रही है। तो इसी बीच जो है गिरिराज सिंह ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा सीधा निशाना साधा और कहते हैं कि एक वह समय था जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र सरकार को नख एवं बाल भेजकर डीएनए का प्रणाम दे रहे थे। आज चूंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के मुंह में जो है बर्फ जम गया है। कुछ भी बिहारी स्वाभिमान के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो आप कभी कुछ नहीं बोलते हैं। आपको पता होगा कि इससे पहले माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के डीएनए पर सवाल खड़ा किए थे तो नीतीश कुमार जो है नख और बाल जो है पीएमओ भेजे थे। हालांकि पीएमओ ने लेने से साफ साफ इनकार कर दिया था। क्या नीतीश कुमार अब रेवंत रेड्डी को नख और बाल जो है भेजेंगे, डीएनए सैंपल भेजेंगे, या क्या इंडिया गठबंधन का जो उनसे रिश्ता है उस रिश्ता को मद्देनजर रखते हुए नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलेंगे? क्या उनके मुंह में जो है बर्फ जम गए हैं? गिरिराज सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी भी चुप है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। भले ही राहुल गांधी चुप ही क्यों ना हो, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार एवं लालू प्रसाद यादव को भी बिहार की जनता को जवाब देना होगा कि बार बार क्यों बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि देशवासियों को उत्तर और दक्षिण भारतीय में बांटने की घमंडिया गठबंधन के लोग कोशिश कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए। क्या देश को बांटने की बात चल रही है? क्या बिहार है, क्या उत्तर प्रदेश है, क्या तेलंगाना है? कहीं भी कोई भी राज्य हो, देश है, पहले देश है तब राज्य है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं, बिहार के लोगों के डीएनए पर सवाल खड़ा करते हैं, इससे साफ साफ पता चलता है कि बिहारियों को अपमान किया जा रहा है, बिहारियों के स्वाभिमान के साथ खेला जा रहा है। अब बिहार का अपमान पर लालू, नीतीश दोनों सहन कर रहे हैं, दोनों इस अपमान का जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब देना चाहिए लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन जनता इस बात को जानती है, आगामी चुनाव में इस बात का मुद्दा बनाया जाएगा बीजेपी के द्वारा। आप ये भी देखिएगा, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़े। इसके अलावा झारखंड कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के यहां से मिले करोड़ों रुपया कैश को लेकर भी गिरिराज सिंह लगातार हमला बोला। गिरिराज सिंह ने सवालिया लहजे में कहा कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पास जो है इतने पैसे कहां से आ गए?
आप बताइए कहां से धीरज साहू के पास इतना पैसा आया, कहां लेकर जा रहे थे, किससे लिया, क्या यह पैसा मोदी जी को हराने के लिए उपयोग किया जा रहा था? आज धीरज साहू के घर से पैसा निकला है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल के लोग भी जेल में है। भाजपा सरकार भ्रष्टाचारी से परेशान हो गए हैं। इस मुद्दे पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है वो चुप है। लेकिन एक बात आपको यह भी मानना पड़ेगा, क्या बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन है कि बीजेपी में सब नेता जो है वो साफ सुथरे हैं, वो धुले हुए हैं, वो करप्शन नहीं कर रहे हैं? सीधी सी बात है, ये राजनीतिक में जो होता है कि आपकी सत्ता या तो आपका ईडी, आपका सीबीआई, आपका इनकम टैक्स आप यूज कर रहे हैं, फिर जैसे कांग्रेस का सरकार आएंगे आप देखिएगा बीजेपी का भी कई मंत्री, कई विधायक जेल जाएंगे। बीजेपी भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, वॉशिंग मशीन से धुले हुए नहीं है। वक्त वक्त की बात है, अभी आपके पास सरकार है तो पूरा इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आपके अंदर में काम कर रहा है। तो फिर देखिएगा जब कांग्रेस का सरकार आएगा फिर ये उनके अंदर में रहेगा तो आपका भी मंत्री